दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की मुसीबतें कम होने की नाम नहीं ले रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आने वाला वक्त जो है वो और भी कहीं ना कहीं कठिन होता जा रहा है। आज मोडासा की अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 5 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया है। यानी कि आप तमाम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पहले इन्हें मुंबई में डिटेन किया जाता है, 2 दिन के रिमांड दिया जाता है। आपको याद होगा, फिर उसके बाद जूनागढ़ पहुंचते हैं, मुंबई के बाद जूनागढ़ गुजरात में, यहाँ इन्हें 1 दिन की पुलिस कस्टडी पे भेजा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से इन्हें बेल मिलता है और उसके बाद जूनागढ़ से सीधे कच्छ में मामला जाता है। यहाँ पर मुफ्ती साहब को जो है वो 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाती है। फिर यहाँ बेल मिलता है। उसके बाद एक नया केस मोडासा में बनता है और यहाँ पर अब इन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। यानी कि आप तमाम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आने वाला जो दिन है वो धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले तमाम लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो इस चीज़ की दुआ कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। लेकिन एक तरफ अदालत है जो कहीं ना कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सही तरीके से सुकून नहीं दे रहा है, ना उनके चाहने वालों को। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जो सबसे बड़ा मामला है वो हम आपको समझाएं। इस मोडासा वाले मामले में 5 दिन की कस्टडी क्यों दी गई है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या पहले तो आप समझिए कि पहले 2 दिन का रिमांड, फिर उसके बाद 1 दिन का रिमांड, फिर उसके बाद 3 दिन की पुलिस कस्टडी, फिर उसके बाद 5 दिन की पुलिस कस्टडी, ये बातें क्या समझ में आती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि पूरा का पूरा मामला जो है वो 4 तारीख से शुरू होता है और ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस मामले को समझने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएं कि आखिर अब जो मामला मोडासा में है उनमें और पुराने मामलों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखिए कि जूनागढ़ और जो कच्छ की अदालत में जो मामला था, ये दोनों जगह जो मामला था वो आपको था कंट्रोवर्शियल स्पीच की वजह से, यानी कि भड़काऊ भाषण दिए गए। लेकिन अब जो मोडासा में मामला सामने आया है, मोडासा में जो मामला सामने आया है वो मामला और ये जो जूनागढ़ और कच्छ का मामला था उनमें एक फ़र्क है। फर्क यह है दोस्तों कि कंट्रोवर्शियल स्पीच को लेकर के जो 3 धाराएं मुफ्ती साहब पे लगाई गई है वो धारा तो मोडासा वाले में शामिल है ही, लेकिन इसमें एडिशनल कुछ मामले शामिल हैं जिनमें सबसे बड़ा मामला है SC ST एक्ट का। तो ये SC ST एक्ट क्या होता है? SC ST एक्ट बेसिकली दलितों के खिलाफ बोली गई किसी आपत्तिजनक बातों की वजह से होती है। आप तमाम लोग जानते हैं कि अगर आप किसी दलित समुदाय के व्यक्ति का अपमान करते हैं या उनको लेकर के कोई आपत्तिजनक बात करते हैं तो आपके ऊपर SC ST एक्ट लगाया जा सकता है। ये बहुत मजबूत एक्ट होता है जिसके जरिए बड़े बड़े नेताओं को भी फंसा लिया जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का कोई लिंक है। यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उससे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बार बार टारगेट करना, कहीं इनके ही कहा सकता है कि गिरफ्तारी पर जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारधारा के जो लोग हैं वो 24 का चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते हैं। क्या कहीं उनके दिमाग में ये बात तो नहीं है कि एक तरफ मुफ्ती साहब को परेशान करेंगे तो दूसरी तरफ कुछ लोग खुश होंगे? क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जो बातें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के द्वारा कही गई थी, जो शेर इन्होंने पढ़ा था, वो भारत से ताल्लुक नहीं रखता था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया गया। खैर, उन मामलों पर अगर जांच होती है और अगर वाकई वो गुनाह है तो मुफ्ती साहब को सजा मिलनी चाहिए थी और मुफ्ती साहब को सजा मिली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो गुनाह था तो मुफ्ती साहब को सजा मिल गई तो फिर पूर्व में दी गई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा मां बहन की गालियां गुनाह क्यों नहीं थी? इसका मतलब साफ होता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गलती नहीं थी, क्योंकि इस देश में गालियां देना फिर तो लीगल हो जाता है। क्योंकि जब एक नेता मस्जिद के सामने से भरे भीड़ में गालियां देता है तब उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के एक शेर पढ़ देने पर जब अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो यह बात समझ में आता है कि यहां पर कानून तो एक है, लेकिन कानून का जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी अलग अलग है। एक जगह पर जेल है तो दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ बेल है। अगर ऐसा ही मामला है तो फिर कैसे मुफ्ती साहब को इन जेल से मुक्ति मिलेगी? सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत हो सकती है वो ये है दोस्तों कि अगर 5 दिन के बाद, यानी कि
17 तारीख को मुफ्ती साहब को लेकर के नेक्स्ट हियरिंग होनी है। 17 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। 17 को मतलब दूसरी सुनवाई होनी है। इस दिन अगर मुफ्ती साहब को बेल मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हो सकता है या तो इन्हें जेल या फिर और पुलिस कस्टडी बढ़ाने के नाम पर इन्हें और भी कहा सकता है कि इनके लिए मुश्किलें खड़ी की जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस रेस के साथ आपने देखा कि जूनागढ़ में मामला सामने आया कि कच्छ में केस दर्ज हो गया, कच्छ में मामला सामने आया कि तुरंत आपने देखा कि मोडासा में केस हो गया, क्या अब मोडासा में केस होने के बाद और भी कुछ अन्य राज्यों में केस होने वाला है या फिर गुजरात के किसी अलग अलग जिले में और भी केसेस होने वाले हैं और इसी तरह से सिलसिला चलता रहे कि एक पुलिस कस्टडी से छोड़े और दूसरा ले जाए, फिर दूसरा छोड़े, तीसरा ले जाए? क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के जो सबसे बड़ी बात है, अच्छा एक जो बात है वो तो आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से कानपुर का एक एसोसिएशन है जिसे आप एक वहां का एक सूफी एसोसिएशन है, क्या नाम है उसका, सूफी एसोसिएशन है, वो ये बयान देता है। वहां का एक मौलाना कौसर है, मौलाना कौसर जमाली है शायद, ऐसे ही कुछ नाम है, वो सूफी कहने को तो खुद को सूफी एसोसिएशन कहता है। उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर यह आरोप लगाया है कि मुफ्ती साहब जो है वो इस देश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए, जी हाँ, पाकिस्तान के आतंकवादी यानी कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो गज़वाए हिंद का लिया गया है, गज़वाए हिंद का नाम लिया गया और दूसरा तहरीक तालिबे पाकिस्तान वगैरह का भी नाम जो है वो लिया गया है, कई सारे संगठन का नाम लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन मामलों पर भी जांच होगा? इसको लेकर के दोस्तों गुजरात की जो एटीएस है, गुजरात की जो एटीएस है, एटीएस यानी कि आप तमाम लोग जानते हैं कि एंटी टेरर स्क्वाड होता है, तो क्या एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के अब टेरर एंगल भी तलाशेगी? तो सीधी सी बात है कि उन्होंने ये बात कही है कि टेरर एंगल तलाशेंगे। तो अगर मुफ्ती साहब पे टेरर एंगल की तलाश होती है, वैसे तो पूरी कहा सकता है कि उम्मीद है हमें और आप तमाम लोगों को कि मुफ्ती साहब का यहां से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि जांच पड़ताल के नाम पर किस तरह से नौजवानों को, भारत के कई सारे मुस्लिम नौजवानों को पूर्व में कितना तरपाया गया है जेल में रख करके। आज भी भारत के बहुत सारे नाम हैं जिसमें आप जानते हैं कि चाहे वो शर्जील उस्मानी हो या फिर शर्जील इमाम हो। पहले तो शर्जील उस्मानी को भी कुछ दिन जेल में रखा गया था, लेकिन अभी शर्जील इमाम जेल में ही बंद है। आप अगर बात करें उमर खालिद की बात कीजिए, उमर खालिद जो है वो भी अभी जेल में बंद है। इन तमाम लोगों के ऊपर आरोप तो बहुत बड़े बड़े हैं, आरोप बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है, सिद्ध कुछ भी नहीं हुआ है। इसकी वजह से ये लोग लेकिन जेल का चक्कर काट रहे हैं। उसी तरह जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कहीं ना कहीं पुलिस की कस्टडी में बार बार रखा जा रहा है, लेकिन उनका क्या जुर्म है ये अभी तक मामला क्लियर नहीं हुए हैं। आपको मालूम होगा कि न जाने इस मुल्क में हजारों ऐसे, हजार से ज्यादा ही ऐसे हमारे मुस्लिम नौजवान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तरह तरह के कानून, किन्हीं के ऊपर यूएपीए तो किन्हीं के ऊपर एनएसए तो किसी के ऊपर कुछ, और तरह तरह के चार्जेस लगा करके उन्हें रखा गया है। लेकिन उसको लेकर के अभी तक कोर्ट से फैसले नहीं आए हैं कि क्या वाकई वो उसमें इन्वॉल्व थे, क्या उनके ऊपर जुर्म साबित हुआ या नहीं हुआ। लेकिन संदेह है और संदेह के चक्कर में इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। हालांकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लोग इन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुफ्ती साहब को इस तरह से परेशान करना ये बताता है कि कोई ना कोई एक साजिश है। या तो यहाँ की जो न्यायालय है, यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ की जो पुलिस है दोस्तों, इसे कोई ना कोई ऊपर से प्रेशर दे रहा है। आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन लोग है जो इस पुलिस वाले पर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम मुफ्ती सलमान अजहरी को परेशान करते रहो। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। 17 तारीख अब अगली सुनवाई की तारीख मिली है। अब इस बीच में क्या कुछ भारत के जो अलग अलग मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो क्या कुछ करते हैं वो अब देखने की बात है। और अब इस पूरे मामले पर मुफ्ती सलमान अजहरी की लीगल टीम क्या कुछ कर सकती है, इस पर हम आपको एक डिटेल वीडियो बताएंगे, बना करके बताएंगे कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के जो लीगल टीम है, उनके जो एडवोकेट है, वो आगे काम कर सकते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पसंद करते हैं, उन्हें चाहते हैं, तो उनके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।